राधे राधे आप सभी को और आप सभी को जय सिया राम। तो कल से शुरू होने वाली है नवरात्रि और नवरात्रि में माता रानी का स्वागत के लिए डेकोरेशन तो बनता ही है। तो मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ DIY, जो मेरे पास पहले से कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं है, तो उसको हम DIY करके माता रानी के मंदिर का डेकोरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी का डेकोरेशन। पहले से ही मेरे पास ये कुछ घंटियाँ रखी हुई थी जो मैंने क्रिसमस पे परचेज़ किया था। और ये है कलावा। ये आपको वीडियो में बहुत डार्क लग रहा होगा, पर इसका जो रेड कलर है वो थोड़ा सा फेड हो गया फ्रेंड। तो इसी तरीके से जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है बेल्स के साथ, कलावे के साथ, वही हम लोग थीम फॉलो करेंगे। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी घंटियों को रेडी कर लिया। और ये मैंने कुमकुम जो होता है माता रानी का, उसी के साथ हम लोग कलर फिल करेंगे और इसको इसी तरीके से बना के साइड में सुखाने के लिए रख देंगे। तो ये बहुत अच्छे से मैंने ये जो रेड दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है ये मैंने कलावा के अंदर डिप करके ये अपना DIY रेडी किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका भी कलावा पुराना हो गया है तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं और इन सुंदर बेल्स के साथ अपने मंदिर का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो कलावा है वो पुराना हो गया है, नेक्स्ट ईयर का है, और उसका जो कलर होता है येलो और रेड, अगर वो फेड हो गया, तो आप भी ये ट्रिक यूज़ करके अपने कलावा को बिल्कुल न्यू जैसा बना सकते हैं। और इसको एक्चुअली हाथ में बांधेंगे तो ये मेरा जो कलावा है इसका कलर देखिए इतना रेड आया है। मैंने ज़्यादा रेड वाला कुमकुम यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ हैंग करना है। तो ये मेरा कलर है फाइनल। तो ये ट्रिक यूज़ करके आप भी अपनी कलावा को न्यू बना लीजिए और डेकोरेशन में यूज़ कीजिए। और मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ अपने मंदिर में, सुंदर से मंदिर में, वो मैं आपको डेकोरेशन होने के बाद कल दिखाऊंगी नवरात्रि के दिन, ठीक है? कि आज कल माता रानी घर आएंगी हमारे, तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो मैं अभी जाऊंगी मार्केट, थोड़ा सा माता रानी का श्रृंगार, उनका थोड़ा सा डेकोरेशन, मंदिर का डेकोरेशन की चीज़ें मुझे लेने जानी है। तो बस अभी हम थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आऊँगी वो सब मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और कल है नवरात्रि, तो आज रात को मैं ये पूरा डेकोरेशन करके और कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा डेकोरेशन किया है, ठीक है? अभी दित्या सो रही है, तो मैंने सोचा अभी सो रही है तो इसी टाइम ये बेस्ट टाइम है जो मेरे क्रिएटिव काम करने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ है ना, मतलब बच्चे कैसे होते हैं कि हर चीज़ उनको चाहिए, उनकी काम की चीज़ नहीं होती फिर भी वो चीज़ें होनी चाहिए। तो दित्या आराम से सो गई है, तो मैंने सोचा उसके उठने से पहले मैं अपना ये बेल का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस अभी ये काम फिनिश हो गया है मेरा और अभी मैं जाऊंगी मार्केट। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि दित्या और जतिन दोनों इस कैफ़े में आराम से आके चिल करेंगे। दित्या, डोमस, गुच्ची बेरी, गुच्ची बेरी, गुच्ची बेरी, गुच्ची बेरी, गुच्ची बेरी, गुच्ची बेरी। गुच्ची बेरी, गुच्ची बेरी, आए मेरा पुत्र। गुच्ची बेरी। दित्या, come, come, come. Come, 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 come. Come on, come on.
on, come on, come on, come, बता come. आजा आजा मेरे बेटे कुच्ची। और ये कैफ़े इतना सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर था, और इस कैफ़े का नाम था पर्ल खोल। तो ये अभी रिसेंटली बनाया है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो जतिन और दित्या यहाँ पे थे और मैं मार्केट का सारा काम करके आई। और ये देखिए फुल ऑफ ग्रीनरी, जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। आप सभी को पता ही है मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये फुल ऑफ ग्रीनरी था, पूरा हेरिटेज था। ये जो रेस्टोरेंट था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ के। और उसी के साथ फिर हम पहुंच गए मंदिर, और यहाँ पे आए हैं तो भद्रकाली जी मंदिर तो आना बनता ही है, क्योंकि कल से होने हैं नवरात्रि। तो यहाँ से मैंने लोटस लिए भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और घर के लिए भी। तो ये आंटी के पास भी लोटस फूल भी थे, और लोटस के जो सीड्स होते हैं ना वो भी थे। मुझे इतने सुंदर लग रहे थे, ये बहुत अच्छा। तो मैंने कहा आंटी जी मैं आपको शूट करती हूँ। और ये देखिए माता रानी का मंदिर पूरा जगमग सीरीज़ के साथ था, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस टाइम पे। बहुत सारे भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए मैया रानी के आए हुए थे, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो हम भी आ गए थे यहाँ पे दर्शन के लिए, और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस हम आ गए हैं शॉपिंग करके, और आज मैंने रियलाइज़ किया कि कभी भी कान पकड़ते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे कभी भी मार्केट नहीं जाना है। उससे पहले अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर लो, अदरवाइज़ एक दिन के बाद चले जाओ। पर फेस्टिवल के टाइम पे कभी मत जाओ, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप पैर भी नहीं रख सकते हो। जतिन और दित्या तो एक कैफ़े में बैठे रहे, और मैं ये सब मार्केट में जाके सब चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये माता रानी के लिए 2 कमल लिए मैंने, जो कल मैं खिलाकर फिर उनको अर्पित करूँगी। तो ये 2 कमल है, इसको मैं अभी बाहर नहीं निकाल रही हूँ, अभी डायरेक्ट इसको पानी में रख के फ्रिज में रख देती हूँ, ये फ्रेश रहेंगे फिर। सबसे पहले ये देन मैंने वहाँ से ली है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे बेचने वाले, तो उन्होंने कहा दीदी ले लो। तो मैंने वहाँ से ये इतनी सारी उनसे अगरबत्तियाँ ले ली। फेस्टिवल का टाइम है, हर कोई चाहता है कि भाई थोड़े पैसे कमा के अपने घर ले जाए। तो ये अगरबत्तियाँ मुझे लेनी नहीं थी, क्योंकि ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से बोल रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी, नहीं भी आएगी तो यूज़ कर लेंगे। उनका मन रखने के लिए ले लिया मैंने। तो ये मैंने अगरबत्ती के पैकेट लिए। देन मैंने लिया है वहाँ से जतिन और मेरा फेवरेट चना जोर गरम, तो इसके मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट। वहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ ना ये 2 पैकेट लेकर ही आती हूँ। बेबी उसने मसाला इसमें नहीं दिया, उसने बोला कि दीदी इसमें मसाला दिया है, पर इसमें मसाला तो दिया ही नहीं उसने। मुझे कहते हैं मसाला डाल दिया है। मैंने कहा ठीक है भैया, इतनी भीड़ में जाने का यही नतीजा होता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, घर का मसाला डाल देंगे। फिर मैंने वहाँ से लिए बहुत ही अच्छी 50 मीटर की ये सीरीज़, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी वहाँ पे, बिल्कुल जगमग जगमग वाली, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मैंने अभी ले ली, मैंने कहा दिवाली पे भी ऐसी ही भीड़ रहेगी तो ये भी ले लिया। ये सीरीज़ मुझे 350 रुपीज़ की उन्होंने दी, पर बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छी लग रही थी, ट्विंकल ट्विंकल जैसी दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो फिर कुछ पूजा का सामान, नारियल चुनरी माता के लिए। फिर और क्या है, दित्या, मेरी दित्या तो भाई बहुत, आज तो उसने इतनी वहाँ पे मस्ती की है कैफ़े में। और ये मेरा एक बैकग्राउंड कल मैं क्रिएट करने वाली हूँ, उसके लिए मैं वेलवेट का कपड़ा लेकर आई हूँ, अभी कल आप देखोगे मेरे मंदिर में। तो ये है
मरून कलर का है, ये फुल वेलवेट है, क्योंकि अभी ठंडियाँ भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो भगवान जी को थोड़ा वार्म फील हो, तो इसलिए ये वेलवेट लिया है। ये कल मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूँगी भगवान जी के। तो अभी ये सारी चीज़ें तो अभी कल ही डेकोरेट करूँगी। अभी दित्या अगर सो गई ना तो अब रात को करूँगी, अदरवाइज़ कल सुबह, क्योंकि भगवान जी भी अभी सो जाएंगे तो फिर कैसे उठाऊँगी। और गुजरातियों में क्या होता है, गुजरात में कि गरबा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में। ऐसे एक छोटा सा घड़ा होता है जिसके अंदर दिया रखा जाता है। वो 9 दिन, आज इस साल तो 10 दिन का है, पर 9 दिन का रहता है। तो उसके अंदर दिया जला के हर घर, हर गुजराती के घर पे वो गरबा रखा जाता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा एक गरबा होता है जिसके अंदर दिया जलाते। कल मैं दिखाऊंगी आपको वो। ये दित्या ने देखो ये क्या कर दिया, स्विच निकाल दिया, पंखे का स्विच निकाल। दित्या नो बेटे, अभी दित्या को कुछ भी कहते हैं ना उनको, उसको रोना आ जाता है। ये देखो, देखिए बार बार क्या कर रही है। सारे प्लग्स पे मैंने टेप लगा दिए। अभी एक न्यू गेम मिल गया इसको। अभी दित्या मम्मा से नो बेटा, निकाल के दम लिया है। खेलो भाई, ठीक है ठीक है। और हाँ, मैं आपको गरबा दिखा रही थी। तो ये है वो गरबा, मेरे पास ऑलरेडी ये है। वैसे मिट्टी का रखा जाता है, मतलब यथाशक्ति के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। तो जो लोग बहुत रिच होते हैं वो लोग चांदी का गरबा रखते हैं, और जो बहुत ही रिच होते हैं वो सोने का भी रखते हैं। कुछ लोग पित्तल का रखते हैं, कुछ लोग तांबे का रखते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक तांबे का है इतना बड़ा, तो पर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये गरबा। बेटे लग गया टेबल लग गया दित्या। बहुत सुंदर है, मुझे इतना पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया। और मैं तो बोलूँ फेस्टिवल पे कभी ये चीज़ें ख़रीदने नहीं जाओ, बहुत हाई प्राइस में देते हैं वो लोग। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा गरबा शिफ्टिंग की वजह से पता नहीं कहाँ है, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, माता रानी के लिए ले लेते। तो ये बहुत ही सुंदर है, ये देखिए, ये पूरा कार्विंग है। इसके अंदर दिया रखा जाता है, और ये देखिए कितना अच्छा से दिया है ये स्टैंड के अंदर। इस दिए को जला के डायरेक्टली आप इसके अंदर रख दिया जाता है। हर रोज़ ये दिया जलाया जाता है। और ये इसके ऊपर लीड है, ये लीड ऐसे रखी जाती है। तो ये इस टाइप का गरबा होता है। यहाँ पे भगवान जी की माला रखी जाती है, ये माता जी के नाम का होता है ये गरबा। और लास्ट डे इसे हम लोग सर पे लेके अपने घर में जितने भी और घर की औरतें होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो सब इसको सर पे लेके लास्ट डे अपने घर में गरबा खेलती है और फिर माता जी के मंदिर में रख कर आती है। और जिनके पास ऐसे कॉपर के दिए होते हैं वो सिर्फ दिया का जो बाती होती है वो मंदिर में रख के आते हैं, बाकी इसको लाके वापस आप वॉश करके नेक्स्ट ईयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर लगा, मुझे इतना प्यारा लगा ना, ये मैंने झट से ले लिया। मैंने कहा अंकल जी दे दो बस अभी। तो ये मैंने लिया दिया, सॉरी गरबा। और जो मेरी बरसों की तमन्ना थी वो मैं लेने के लिए गई थी। मैंने बहुत सारी शॉप्स पे देखा पर वो मुझे मिला नहीं, और मेरे बजट के अकॉर्डिंग से वो बाहर ही था। तो फाइनली जहाँ से मैंने ये गरबा लिया ना, वहीं से मैंने वो चीज़ ली। ये मैं चीज़ लेने के लिए मैंने एक ऑर्डर भी किया था, फिर मुझे लगा कि फ्रॉड है। वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम पे, पर वो उसने मुझे कहा एटलीस्ट आप 8,000 की शॉपिंग करोगे ना तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। 2,000 की मैंने शॉपिंग की थी, पर उन्होंने कहा आप 8,000 की करोगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अभी ये सब चीज़ें क्या ऑफलाइन ले लो तो बेटर रहते। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ली है, जर्मन सिल्वर है ये, और ये इसमें घुंघरू है, और ये भगवान जी की थाली है। इसके साथ लोटा, घंटी, दिया, ये 3 चीज़ें थी,
पर मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ ऐसी थाली चाहिए थी भगवान जी के लिए प्रसाद धराने के लिए, उनके लिए कुछ मेवा मिष्ठान रखने के लिए। तो ये मुझे इतनी पसंद आई, बहुत सारी उन्होंने दिखाई, पर मैंने कहा भैया मुझे सिर्फ प्लेट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत मैं ये लेने गई थी और ये मुझे बहुत ठीक रेट में मिल गई। 2500 में सिर्फ उन्होंने ये मुझे प्लेट दे दी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्लेट। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वो वाली मूवी देखी थी ना, कौन सी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें जो क्या नाम है, वो जो उसकी मदर होती है ना, शाहरुख खान की मदर होती है, तो वो नहीं थाली पूजा करती रहती है, तब मैंने वो देखी थी इसको फर्स्ट टाइम, मैंने तभी देखी थी ये थाली। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी ये चाहिए, तो फिर फाइनली मैंने भी, आज मेरी नसीब में था तो ये मिल गई मुझे। बहुत सारी उन्होंने दिखाई, कुछ अलग अलग डिज़ाइंस की थी, पर मुझे समझ में नहीं आई। पर फाइनली फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा देखा उनका स्टॉक में, मैंने कहा भैया ये वाली निकालो, तो उन्होंने निकाली और ये मैंने ले ली। तो ये क्या मेरी दित्या, स्पेशली मैंने ये मेरी दित्या के लिए लिया है, क्योंकि मेरी दित्या बड़ी हो रही है, अपने भाई के घर में वो रक्षाबंधन करने जाएगी, तो वो ये थाली लेके जाएगी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्पेशली मैंने मेरी दित्या के लिए लिया है। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग। और मैंने वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ चारों ओर से लोग आए जा रहे थे, क्योंकि गरबे का भी सीज़न है, और वहाँ पे जो है वहीं पे गरबा की ड्रेसेस बहुत मिलती है, बहुत होते हैं, और ऑर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इतना रश था कि आप पैर नहीं रख सकते हो, इतना रश था। तो इसलिए फिर वहाँ तो फिर मैंने फ़ोन वोन कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपना फ़ोन और पर्स को संभाल के रखिए, बाकी तो सब ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की शॉपिंग। और अब मैं कल करूँगी माता रानी के मंदिर का डेकोरेशन, तो उसके लिए फिर आपको मेरे वीडियो में बने रहना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी जौ उगाने की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि जतिन बस अभी 5-10 मिनट्स में आने ही वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली। ऑर्गेनिक खाद है जो मैं इस बार यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने अपना नारियल भी अच्छे से बांध के रख लिया है, और हमेशा मैं इसी पात्र के अंदर ही अपने जौ उगाती हूँ। और ये सारी सामग्री एक साथ कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे रख ली है कि मुझे कुछ भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े, मैं फटाफट से अपना मुहूर्त के टाइम पे अपना सारा जो पूजा की विधि है वो सब संपन्न कर सकूँ। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने एक ही जगह पे कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें रख दी हैं। और मैं है ना ये ऐसे कप्स लेती हूँ, इसके अंदर मेरे घर में ये ओरिजिनल लोबान है और कपूर और हवन सामग्री डाल के ये कप मैं घर पे ही रेडी कर लेती हूँ। ऐसे खाली कप मिलते हैं, ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, उसमें कोई ज़्यादा स्मोक्स भी नहीं होता और घर बहुत अच्छा सुगंधित और पवित्र हो जाता है। तो ऐसे लोबान और गूगल भी होता है, उसके साथ इसके अंदर ऐसे डाल के और इसके अंदर कपूर रख देती हूँ और हवन सामग्री थोड़ी डाल देती हूँ। तो ये पूरा एक रेडी हो जाता है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट भगवान जी के लिए देने के लिए। तो ये मैं इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मैं हर साल इसी में मिट्टी के इसमें बनाती हूँ, और मैंने इसके अंदर सातिया भी बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, सातिया भी अच्छे से बना लिया है। और अब मैं इसके अंदर पूजन कर लेती हूँ।
मेरे पास अशोक के पत्ते और पान के पत्ते नहीं है, तो कल मैं इसके अंदर अशोक के पत्ते लाके लगा दूँगी और अपना कलश को संपूर्ण करूँगी। और अब हम इसके अंदर भर लेते हैं थोड़े से चावल।